जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का जो हमारी शिव पुराण अच्छे से नीचे कर दे, नीचे कर दे। हमारी शिव पुराण अच्छे से हो रही है और कोई भी अड़चन नहीं आ रही है। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी संगत जी, वो सीटी बज गई एकदम, मुझे भी नहीं पता चला, कुकर में कुछ रखा था। तो संगत जी गुरु जी का बहुत शुक्राना, क्योंकि शिव पुराण पितृपक्ष में कर लेना ही बहुत बड़ी बात है और जिनकी फर्स्ट टाइम हो रही है उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो अपनी कंप्लीट करें। जो 2 वीडियो जो मैंने लाइव डाली हैं उनको आप लाइव वाले सत्संग में जाइए, आपको वहाँ मिल जाएंगी। और संगत जी 13 गुरु जी का पेज उस पर फेसबुक पे भी है, आप छोटे सत्संग वहाँ सुन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ मैं डालना शुरू कर रही हूँ, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए पेज को। और डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसमें जाके आप लिंक को दबाएंगे ना तो वहाँ पे भी लिंक मैंने शेयर किया है। और बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अलग अलग शुक्राना। अन्नी मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चले गए। वे इधर उधर जल खोजने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपके पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर अनसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दें। यह सुनकर गंगा जी अनसुईया से बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा, गंगा मैं उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे में गंगा जी धारा बहने लगी। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया। फिर गंगा से बोली, जब तक मेरे पतिदेव अति मुनि आपके दर्शन न कर ले तब तक आप कृपया इसी स्थान पर विराजमान रहें। अनसुईया ने अपने पति अति उन मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीकर अति मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहां पर आए। वहां गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन्य धन्य कहकर उनकी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनसुईया गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें, आप यहीं स्थिर होकर यहीं से आपका जल प्रवाह करें। अग्रे ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप से सहायक बनकर विराजमान रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं रखना चाहते हैं तो मेरी इस इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। आपने अपने पतिदेव के लिए जो वचन किया है, मैं उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करें। अनसुईया ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहीं पर विराजमान हो गई। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों ने विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती सहित यहीं पर निवास करने की कृपा करें। इसी तपोवन में जो अकाल ग्रस्त हैं, वर्षा के द्वारा अन्नादि उत्पत्ति होने लगे तथा चराचर समझ जीव सुखी हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अनीश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। गंगा जी भी वहां पर मंदाकिनी नाम से रहकर प्रसिद्ध हुई। उसी कुंड में गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि का आश्रम सदैव के लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए और वहीं पर रहने लगे। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहां पर एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदा शिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। यहाँ एक आतेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के 2 और शिवलिंग विद्वान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तिशोशेवर, रामेश्वर, पुंडीकेश्वर और मंडेश्वर नामक 4 शिवलिंग और भी हैं। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंधेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहाँ नंदीकेश्वर महादेव तो अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। वहाँ पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। यह लिंग भी अनंत फल के दाता है।
ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें नंदीश्वर शिवलिंग की महिमा का विस्तार से समझाइए। सूत जी बोले, रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। वहां पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ उसने अपने पास रखकर धन के दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके सुबाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिवजी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्र हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा में नदी में प्रभावित कर दी तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ वह यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ था। उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दुहा है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण ने के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर भी पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकालना और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी हुई, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निपराध को मारने का फल इस अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूंगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्राह्मण हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माता जी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्राह्मण हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहां जाकर ब्राह्मण हत्या का भी निवारण कर लूंगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े को संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्राह्मण हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण पुत्र से खूंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय को धोने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों और ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आस पड़ोस के व्यक्ति एकत्र हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भागकर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्राह्मण हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुबाद नाम का पाथिक भी आश्चर्यचकित होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर फिर से सफेद रंग का हो गया।
सुबाद गाय के रंग के बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदरी सर्वलोककार उसे सुजतित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हैं। अब कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रभावित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वहाँ वही पवित्र दिन है, तिथि है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वहीं अंतर्धान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी से जल में प्रभावित कर दिया। अस्थियों के प्रभावित करते ही आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सदगति प्रदान करने में सहायता प्रदान की है। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी, तुम दीर्घ आयु वाले होगे और तुम्हारा वंश वृद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार उसकी माता सुबद को आशीर्वाद देती हुई शिवजी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। सूजी से ऋषियों ने कहा, आप हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती हैं। सूजी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया था। उस बाल विधवा नंदीकेश्वर महादेव की बड़ी तपस्या की। वह शिवजी के ध्यान पूजन भजन में तल्लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। वह उसके रूप से मोहित हो गया तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने कामांध होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर दिए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डरकर शिवलिंग से चिपट गई और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। उसकी आर्त पुकार सुनकर भगवान शिवजी प्रकट होकर जय गुरु जी हाथ में त्रिशूल धारण किए उस दुष्ट को वहीं भस्म कर डाला। इसके पश्चात सुबह उसे सौम्य रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनीत स्वर में बोली, प्रभु, आप भक्तों के रक्षक और शरणागत वत्सल कहलाते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैंने तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास हो जाता है वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। भगवान भोले शंकर तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहाँ आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदीकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चांडाली पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सोमिनी था। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात वह भोग विलास में पड़ गई। इस कारण उसका पति रोगी बन गया। इस कारण कुछ दिनों के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी भोग लिप्सा और भी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वह एक वेश्या बन गई। उसके परिवार वालों को यह सहन नहीं हुआ और उसकी चोटी को पकड़कर घसीटते हुए निर्जन वन में छोड़ आए। वह वन में घूमते घूमते एक शूद्र के घर पहुंच गई। शूद्र उसको देखकर उसकी काम वासना जागृत हो गई। वह भी यही चाहती थी। दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। वह शूद्र के साथ रहकर मांस, शराब आदि का प्रयोग करने लगी। इससे उसकी काम वासना और तीव्र हो गई। उसको शूद्र से एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन उसका शूद्र पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। रात में इसकी इच्छा मांस खाने की हुई। वह शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर किसी मेढ़े को मारने के लिए बाहर निकली। उसकी खिरक में गाय को बछड़ा और मेढ़ा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह होश में न थी। अतः गलती से उसने बछड़े को काट डाला और उसे घर ले आई।
घर लाकर उसे पता चला कि उसने गलती से मेढ़े की जगह बछड़े को काट डाला है। इससे उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा, परंतु मांस की लालसा तथा भूख के कारण उसे भूनकर खा गई। समय आने पर उस दुष्टा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक में ले गए। यमराज ने उसे गो हत्या जानकर तरह तरह की यातनाएं दी। इसके बाद उसका जन्म शूद्र चांडाल के यहाँ हुआ। उसको भयानक कोढ़ का रोग लग गया। वह जन्म लेते ही अंधी थी। उसके पास कोढ़ होने के कारण कोई नहीं आता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल घूमते हुए उसने कुछ यात्रियों को देखा। वह उसके पास भिक्षा हेतु गई। यात्रीगण उस समय भगवान शिव के दर्शनों की बात कर रहे थे। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब वहाँ पहुँचकर उसने दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर चांडालिनी ने भी उस दिन शिवजी के दर्शन करने का निश्चय किया। वह रास्ते में भीख मांगते हुए गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। माँ कृष्ण चतुर्दशी की वह प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन शेष रह गया तो वह दुखियारी भूखी प्यासी एक वेश्या के दरवाजे पर पहुंची। उस समय वेश्या के हाथ में बैल की मंजरी थी। उस वेश्या ने भिखारिन की आवाज़ सुनकर उसकी झोली में बैल की मंजरी को लाकर पटक दिया। भूखी प्यासी भिखारिनी चंडाली ने झोली में हाथ डालकर बैल की मजरी को बाहर फेंक दिया। वह बैल की मजरी पृथ्वी पर न गिरकर शिवजी के लिंग पर जा पड़ी। उस बैल मजरी से शिवजी के छू जाने पर चांडाली के समस्त पापों को नष्ट हो गए। इस दिन माँ कृष्ण चतुर्दशी, उस दिन उसे भीख में कुछ भी नहीं मिला। इससे उसका निराहार चतुर्दशी का व्रत हो गया। भूख के कारण वह रात भर जागती रही। इसका उसका रात्रि जागरण हो गया। शिवजी की इच्छा अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिवजी की कृपा से वह विमान में शिवलोक को चली गई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह का नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ था। वह बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदला लेने के लिए उसे वेश बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करने आया। वह राजा से बोला, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ। षटरस व्यंजनों को बनाकर आपको तृप्त कर रहा हूँ। राजा ने उस कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुँच गए। उस कपटी रसोइये दानव ने यह अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया। उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस भाग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला है, इसलिए क्रोध से भरकर वे राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा, तूने मुझे मांस युक्त साग परोसा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दानव बन जा। श्राप के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे कि इसमें राजा का तो कोई दोष ही नहीं है, यह तो कपटी रसोइये का अपराध है। इतना सोच विचार कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोले, हे राजा, तुमने अपने रसोइये की नियुक्ति सोच समझ कर नहीं की। यह तो एक दैत्य है, इसी का ही यह कार्य है। अब मेरा दिया श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम पर जा पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर ये वह ललायित होकर उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, आप उन्हें छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। परंतु उस बूढ़े राक्षस राजा ने उसकी एक न सुनी और तरुण मुनि को को फाड़कर खा गया और हड्डियों को इधर उधर फेंक कर चला गया। मुनि की पत्नी ने रोते हुए मुनि की हड्डियों को चुनकर चिता बनाई और उस विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया है। अतः तू अब किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष के बाद राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हुआ। उसके ने महल में जाकर अपनी रानी को सारा वृतांत तथा मुनि पत्नी ने श्राप की बात बताई। यह श्राप सुनकर रानी प्रति क्रीड़ा की इच्छा रखते हुए भी पति को अपने पास नहीं आने देती थी। रानी के अभी तक कोई संतान
नहीं थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा वन में चला गया। उसने एक भयानक रूप वाली ब्राह्मण हत्या को देखा। उसे देखकर राजा डर गया। उससे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया, व्रत और तप किए। राजा व्याकुल रहने लगा। तभी उसने एक पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उन ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बात उन्हें बताई। राजा ने मुनि से उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उन पर दया आ गई। मुनि राजा से बोले, हे राजन, यहाँ से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नामक तीर्थ है। वहाँ पर आप महाबल नाम का शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में स्नान करने और शिवजी की पूजा करने से तुम ब्राह्मण हत्या से छूट जाओगे। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसने स्नान किया तथा शिवजी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिवजी को प्राप्त हुआ। सूर्य जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। यह तीर्थ बहुत ही पवित्र और रमणीक स्थल है। वहाँ पर एक सुंदर महावन है जिसमें शिवजी का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ एक मिश्रिक नामक पवित्र तीर्थ है। वहाँ पर महर्षि दधीचि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ आकर शंकर भगवान का पूजन करके कृतार्थ हो जाते हैं। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक का ज्योतिर्लिंग, इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या नामक मुख्य तीर्थ है। यहाँ अघाप नाम का शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का शमन करते हैं। देवप्रयाग में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपतिनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है कि दारुक नाम का एक वन था। उस वन के समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहाँ पर तीनों समय का एक शिव भक्त ऋषि शिव जी को पूजन किया करता था और स्रोतों द्वारा नित्य पाठ किया करते थे। एक बार वह ऋषि शिव जी के स्रोतों द्वारा पाठ कर रहे थे। तभी उस दारुक वन में अनेक ऋषि महर्षि हवन करने के लिए समिधा लेने पहुंचे। भगवान शंकर ने उनके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। वे दिगंबर होकर कामी पुरुषों की तरह हाथ में लिंग को पकड़े वहां पहुंचे। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे घबरा गईं तथा फिर उन सब पर काम का आवेश छा गया। वो बहुत सी स्त्रियां आपस में ही आलिंगनबद्ध हो गई। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस पुरुष को देखकर सोचने लगे कि यह दिगंबर पुरुष कौन है जो स्त्रियों के आचरणों को दूषित कर रहा है। स्त्रियों पर भी उन्हें क्रोध आया। वे शंकर जी को ना पहचान कर क्रोध में भरकर बोले, अरे यह दिगंबर पुरुष कौन है जो हमारी स्त्रियों को खराब कर रहा है। उन ऋषियों ने दिगंबर मनुष्य से पूछा, बता तू कौन है। बार बार पूछने पर भी वह कोई उत्तर नहीं देता। वे लोग बोले, यह वैदिक धर्म का लोप करने वाला कर्म कर रहा है। इस कारण तेरा यह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कटकर गिर पड़े। ऋषियों को इतना कहना था कि शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह लिंग प्रज्वलित अग्नि के समान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हुआ जीवों को दुखी करने लगा। इस पर सभी ऋषि मुनि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, तुमने यह अनुचित कार्य कर दिया है। सभी मनुष्यों को धर्म की मध्याह्न में आए अतिथि का सत्कार किया जाए। अब जब तक शंकर भगवान का लिंग एक स्थान पर स्थित नहीं हो जाता, जब तक पृथ्वी पर इसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे। यदि आप लोग संसार का हित चाहते हो तो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थिरता के लिए जगदम्बा पार्वती का चिंतन करो, उनकी आराधना और स्तुति करो। तुम्हारी स्तुति से पार्वती ही योनि रूप में उसके लिंग स्थिर हो जाए। तब पार्वती जी के प्रसन्न होने पर अष्टबल की रचना कर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उन पर एक घड़ा स्थापित करो। उसमें दुर्वा डालो तथा पवित्र तीर्थ के जल से उसे हमेशा शिव का ध्यान करके विधि सहित उसका पूजन करो। शतरुद्री पाठ करते हुए इसे घड़े के जल से इस लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करो। इसके बाद योनि रूपा पार्वती जी का बाण रूप से स्थापित कर उसी पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। इसके बाद धूप दीप निवादी से षोडोपचार से उसका पूजन करो। फिर गान आदि से शंकर जी की स्तुति करो, तब जाकर मंगल होगा। इस तरह ब्रह्मा जी के वचन अनुसार ऋषियों ने मातेश्वरी पार्वती जी की विधि विधान से आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती योनि रूपा होकर उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना
कि इसके बाद पूजन पाठ किया था, तब संसार में मंगल हुआ। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटेकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी आराधना से सभी लौकिक तथा परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में अंधकासुर नामक का एक दैत्य हुआ था। वह समुद्र के अंदर किसी जगह रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमशाली दैत्य था। उसने एक समय संसार में अपना आतंक फैला रखा था। इस कारण उससे दुखी थे। देवताओं ने दुखी होकर भगवान शिव जी से अंधकासुर के आतंक के बारे में बताया। भगवान भोले शंकर ने देवताओं को आश्वासन दिया, तुम डरो मत, मैं अवश्य ही आप लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले इस दैत्य का वध करके उसके आतंक को समाप्त कर दूंगा। हे देवताओं, तुम सब अपनी सेनाएं लेकर आगे चलो, तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा। यह सुनकर सभी देवता अपनी सेनाओं को सजाकर चल पड़े। देवताओं को सेना सहित आगमन सुनकर दैत्य भी अपने निवास स्थान से समुद्र से बाहर निकल आए। वह देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से पीड़ित होकर वह दैत्य अपने निवास स्थान समुद्र में जा छिपा। यह देखकर भगवान भोले शंकर ने समुद्र के अंदर छिपे दैत्य पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के लगते ही दैत्य छटपटाने लगा। अब वह शिव जी के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके हाथों मरने वाले को आप शिव रूप बना देते हैं। मैंने अपने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। आप मेरा भी उद्धार करने की कृपा करें। आप मुझे अपने गणों के साथ में स्थान देने की कृपा करें। उनकी विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए तथा उसे वर मांगने को कहा। दानव बोला, प्रभु, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आप अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें, और दूसरा वर यह दे कि आप क्या इसी स्थान पर अविचल निवास रहे। शिवजी ने उसे अपनी अविचल भक्ति प्रदान की तथा ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में दधीची नाम के एक महान ऋषि हुए थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिवजी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। वह भी अपने पिता दधीची की तरह ही स्वर्गुण संपन्न था, परंतु उसकी पत्नी, जिसका नाम टुकुला था, उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। टुकला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महर्षि दधीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य में से गांव जाना है, इसलिए तुम शिव जी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दधीची चले गए, परंतु उस गांव में महर्षि दधीची को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। एक दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर वह सारी नारी उपवास रखते हैं और शिव जी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि का भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि ने उसे घर के अंदर जाना पड़ गया तो उसकी पत्नी ने उसे कामाक्ष कर लिया। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा और उसके बाद बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर्यामी भगवान शिव जी ने यह देखकर उसे श्राप दे दिया, आज शिवरात्रि के पर्व पर भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा। इस कारण तू मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। संगत जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ व्रत, कुछ उपवास और कुछ पवित्र दिन जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ठीक है, नवदुर्गा की जो हम पूजा करते हैं 9 दिन, इस दिन हम लोगों को परहेज करने चाहिए। अगर इस बीच में हमारे कोई पुत्र या पुत्री पैदा होती है तो वो मंदबुद्धि, ठीक है, और शरीर से विकलांग, ऐसी ही बच्चे की संतान हमें मिलती है संगत जी। तो कृपा करके, हमारे ग्रंथ कभी भी गलत नहीं है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पवित्र दिनों को छोड़ देना चाहिए। जय गुरु जी। पता नहीं संगत जी आपको मेरी बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, उसके लिए सॉरी, बट मैंने जितना पढ़ा है मुझे ये चीज़ मतलब मालूम है, तो मैं पता नहीं कैसे गुरु जी ने, मैं बोलती नहीं हूँ बीच में, लेकिन आज पता नहीं मन करा कि मैं बोल दूँ। तो अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, क्योंकि जो हम दे के जाएंगे हमारे बच्चों के पास वही रहेगा। हमारे ग्रंथों, हमारी चीज़ों का किसी को नहीं पता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बताएं। जय गुरु जी। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दधीची लौटकर घर आए तो सब कुछ देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपितु सारे कुल को सर्वनाश कर डाला, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने जगदम्बा पार्वती जी की उपासना प्रारंभ कर दी। दधीची की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दधीची की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उसके पुत्र सुदर्शन
को शिवजी के चरणों में डालकर उससे प्रार्थना की, हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब भगवती पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र का उच्चारण करके शिवजी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिवजी उससे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। तू इनका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुण को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जपकर्ता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। भगवान शंकर ने दधीची पुत्र सुदर्शन तथा उसके चारों पुत्रों का भी बटुक रूप से अभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम में से जो भी पूरा बटुक रूप बनेगा वह इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना। जय गुरु जी। एक सेकंड। सम्मान करूंगा कि इसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिव जी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में बटुक पूजा करनी चाहिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया, परंतु चंद्रमा इसमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आईं। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के साथ विषमता न बरतकर समरता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक का प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट आए। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझ चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इसमें चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्रादि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर देवताओं के पास चला गया था। इसके कारण देव दानवों में युद्ध हो गया था। मेरे बहुत समझाने पर भी इसने तारा को वापिस किया था, परंतु वापसी के समय गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया। तब मैंने उसके गर्भ को निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे ना करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप उनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का शाप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा सभी देवता भी खुश हो गए। सब चंद्रमा शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वही पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिवजी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिवजी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। पार्वती जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय अपने विवाह के लिए शिवजी के कथन अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भरकर कैलाश से लौट गए।
माता पिता पार्वती व शंकर जी के बार बार कहने पर भी वे नहीं रुके। वे कोच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग से विलाप करने लगी। शिवजी भी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो गए और उन्हें कोच पर रहने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन और दूर चले गए। कुमार का कोच पर्वत से चले जाने की बात को सुनकर भगवान शंकर कोच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तब से यह लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी कहाँ है? अवनति नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शंकर जी, पार्थिव शिव पूजन या पार्थिव लिंग सिर्फ इसी इसकी कोई बहुत इजी चीज़ नहीं है। पार्थिव शिवलिंग यानी किसी भी नदी, किसी भी कच्ची मिट्टी से आप पार्थिव लिंग बनाइए, गुरु जी का शिवलिंग बनाइए, उसमें पंचामृत डालिए और उसको बना के उनकी पूजा कीजिए। इसका बहुत महत्व है संगत जी, इसका बहुत महत्व है। अगर लगातार आपने हर शिवरात्रि महीने के में एक शिवरात्रि पड़ती है, आप उसमें करते हो तो बहुत फल मिलता है संगत जी। सब लिंगों में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो पार्थिव शिवलिंग की है। अवनति नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सब प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनमें नाम देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकृत और बधर्म बाहु थे। ये चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रत्नमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था। उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा वर प्राप्त किया था। वह बाद में धर्म का देशी बन गया था। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में आ गया। उसने अपने चारों प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे हैं। अतः तुम चारों और समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करो। मैं उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा अनुसार चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में लाओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे हैं। प्रजाजन दुखी होने लगे, परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव ना पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मण के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं। ना मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से मनुष्य को मौत के घाट उतार दिया है। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, आप हमारे पास न तो कोई अस्त्र शस्त्र है, न कोई बल पराक्रम है जो हम इन दैत्यों का नाश कर सकें। अब हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं, वे ही हमारी रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिव जी का पूजन करने लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ गए। वे सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सब को पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे, परंतु प्रजाजन डर कर भागने लगे। दानवगण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर हुंकार भरकर सभी चारों दैत्यों को, उनकी सेना को और दूषण नामक दैत्य को विनाश कर डाला। भगवान शिवजी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिवजी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति दे, अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो भगवान शिव तथास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। वे महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते रहते हैं तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सूर्य जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा का सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। जय गुरु जी। संगत जी, आज इतना ही। संगत जी, मेरा भी मुंह दुख गया है, मेरे गालों में दर्द होने लगा है दोनों। तो संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। बस थैंक यू नहीं बोलना, क्योंकि सेवा के बट की कोई थैंक यू नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। बहुत प्यारी संगत है आपकी, कितनी सारी संगत आपका शिव पुराण सुन रही है संगत जी।
बहुत ही प्यारी संगत है गुरु पाक की। जय गुरु जी।